नटवर की एक और बुआ थी, नाम था जिसका श्रुत शोभा। उसके गर्भ से जन्मा बालक अधम अधर्मी हठी महा। जन्म था वो 3 नेत्र और 4 भुजा के साथ ही। घबराई माता से विधि ने, घबराई माता से विधि ने नभवानी से बात कही। जो भी आए उसकी गोदी में देती रहना बालक को। गायब हो जब भुजलोचन तो जानो इसके मारक को। गायब हो जब भुजलोचन तो जानो इसके मारक को। ये वाकया है, आपको बता रहे हैं कि भगवान केशव, जिनकी बुआ के नाम से तो आप पूरी तरह परिचित होंगे, कुंती, लेकिन नहीं, कुंती के साथ एक और बुआ थी, श्रुत शोभा। श्रुत शोभा से एक लड़का था, शिशुपाल। शिशुपाल अपने उस वक्त का एक अद्भुत लड़का था, विरल था। उसके ऊपर वाले ने 3 आंखें बनाकर उसको भेजा था और 4 हाथ थे, 4 भुजाएं थी। उसकी पैदाइशी अद्भुत हुई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि शिशुपाल नारायण का पहरेदार था और वहाँ श्रापित होने के बाद धरती पर आकर वह जन्म लेता है। और यहाँ आने के बाद शिशुपाल एक ऐसा लड़का उदंड निकलता है कि उसकी उदंडता की कोई सीमा नहीं होती है। भविष्यवाणी होती है कि आपके साम्राज्य में, आपके दरबार में जब भी कोई भी आपके घर पर मेहमान आवे, उसकी गोदी में आप इसको देती रहिएगा। श्रुत शोभा से यह भविष्यवाणी बताई होती है कि जो भी आपके घर में मेहमान आएगा उसकी गोदी में इस नन्हे बालक को देते रहिएगा। और जिसकी गोदी में जाने के बाद इस शिशुपाल के जो अद्भुत तीसरी आंख है और दोनों हाथ जो अलग से इसमें पैदा हैं, यह दोनों गायब हो जाएं, भुज और लोचन जब इसके गायब हो जाएं, तब जानिएगा कि वही इसका संहारक होगा। संयोग देखिए, एक दिन केशव भी अपनी बुआ से मिलने आते हैं और केशव की गोद में लाकर उनकी बुआ उस शिशु को दे देती हैं। केशव के गोद में जाते ही उस शिशु की आंख और बाह गायब हो जाता है। तो केशव की बुआ बहुत ही घबरा जाती हैं, बदहवास हो जाती हैं। तब केशव ने, नटवर लाल ने वचन दिया था अपनी बुआ को कि बुआ, मैं आपको वचन देता हूं कि इस बालक की सब गलतियों को मैं क्षमा करूंगा। तब बुआ वो तो मगन हो जाते हैं कि इससे ज़्यादा तो कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। उनको थोड़ा पता था कि ये शिशुपाल इतना संहारक निकलेगा, इतना क्रूर, इतना आतताई, इतना बदतमीज निकलेगा। उसी पर यह चंद पंक्तियां आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी आए उसकी गोदी में देती रहना बालक को। गायब हो जब भुजलोचन तो जानो इसके मारक को। एक दिन की मैं बात सुनाऊं, आए मिलने नटनागर। बुआ बेचारी लेकर आई गोद में देने राजकुंवर। ज्यों ही गोद में लिए हुए, ज्यों ही गोद में लिए हुए अंतर ध्यान भुजावा नयन। बुआ डर गई, बुआ डर गई, शिशु का ये अंत करेगा नंद नंदन। जानी भुआ सभीत तो बोले, मधुसूदन गिरिधारी हर। शत अपराध क्षमा कर दूंगा, कह कर सारी चिंता हरी। बीते वर्ष शिशु अब चेदिराज, बना शिशुपाल प्रबल। खल कामी अभिमानी क्रोधी, दंभी अवगुण उसमें सकल। जब भी कृष्ण से मिलता था, जब भी कृष्ण से मिलता था,
अप कहता अपशब्द उन्हें मुख से, होते हैं कुछ ऐसे जीव जो रह ही नहीं सकते सुख से। जिनके अंतर मन में सदा ही धधक रीति रहती है अग्नि, ऐसे लोगों ने क्या कभी किसी की अच्छी राय सुनी। ऐसे लोगों ने क्या कभी किसी की अच्छी राय सुनी। किसी को भी अगर आप उपदेश देंगे और वह बदतमीज होगा तो वह आपके उपदेश को कदापि सुन ही नहीं सकता, वह आपसे ही बदतमीजी कर बैठेगा। इसलिए अच्छे को शिक्षा दी जाती है, बदतमीज को नहीं, गलत को नहीं। शिशुपाल जैसे को आप शिक्षा नहीं दे सकते। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उसमें चाहे आप प्लास्टर चढ़ा के रखिए और चाहे उसको पोंग में डालकर रखिए, वह तिरछी की तिरछी ही रहेगी। वही था शिशुपाल और वही है आज के दौर के भी कुछ उदंड। हाँ, गुजारिश है आपसे कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। आपका सबका परम साधुवाद।